हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल पूरा एजुकेशन। तो आज है 28 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनीता कुंडू। तो अनीता कुंडू को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और अनीता कुंडू भारतीय पर्वतारोही हैं जिन्हें लैंड एडवेंचर श्रेणी के तहत नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है और वे भारतीय और चीनी दोनों देशों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं और वे वर्तमान में हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। और नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1967 ईस्वी में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है के पलानीस्वामी, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और इन्हें हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। मोरिसाना कोयट, जिन्हें नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और केजंग दी ठोंगडोक को हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। तो असम को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र हाल ही में घोषित किया गया है और इससे पहले नागालैंड को भी 6 महीने अर्थात दिसंबर तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो असम राज्य को 28 अगस्त 2020 से 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले 6 महीनों के दौरान आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला और असम में अवैध हथियारों की बरामदी के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया था। तो असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी और विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 14 और हाई कोर्ट है गुवाहाटी। और नेशनल पार्क है नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। और भारत का सबसे पहला तेल भंडार असम के डिगबोई में स्थित है और भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और देहेंग पटकाई अपग्रेड होने के बाद असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा। और हाल ही में मैनहोल सफाई के लिए पूर्वोत्तर भारत का पहला रोबोट बैंडिकूट असम में लॉन्च किया गया है। और अरुणोदय योजना को हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है। और हाल ही में सबसे लंबा नदी रोपवे, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, असम के ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स एंडरसन। तो जेम्स एंडरसन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले हाल ही में सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं और वे पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच में अजहर अली को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की है। और एंडरसन के पहले मुथैया मुरलीधरन, सेनवान, अनिल कुंबले सबसे तेज गेंदबाज थे। और जेम्स एंडरसन 2018 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने थे। और जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के निवासी हैं। इंग्लैंड, राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है क्रिकेटर की। तो हाल ही में रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विनय टोन्स। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ विनय टोन्स को बनाया गया है। और विनय टोन्स भारतीय स्टेट बैंक में 1988 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए थे
और वो एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अश्विनी भाटिया की जगह लेंगे। अश्विनी भाटिया, जिन्हें हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी नियुक्त किया गया है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड स्थापना हुई थी 1987 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, और हाल ही में एमडी और सीईओ बने हैं विनय टोन्स। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है एसबीआई की। तो एसबीआई के नए एमडी अश्विनी भाटिया बने हैं और एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट के नए एमडी और सीईओ अश्विनी कुमार तिवारी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है जीपी गर्ग, जो हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं, और राकेश अस्थाना, जो बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पौलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेनिस। तो पौलोमी घटक टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है और उन्होंने 16 साल की उम्र में ओलंपिक में हिस्सा लिया था और 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों तथा 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और यहाँ उनकी कुछ उपलब्धियाँ हैं, जैसे 2006 के एसएफ खेलों में महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता था, 2006 में राष्ट्रमंडल में कांस्य पदक जीता था, 2007 के कॉमनवेल्थ चैंपियन में कांस्य पदक जीता था और 2010 में कॉमनवेल्थ में रजत पदक जीता था। तो वे टेनिस से संबंधित थी। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 में, मुख्यालय है लंदन, यूके, और इसके अध्यक्ष हैं डेविड हैगर्टी और मेंबरशिप है 211 नेशनल एसोसिएशन। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्लेयर्स के रिटायरमेंट की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर कैमरन व्हाइट ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इकर कैसिलस, जो स्पेन के विश्व कप विजेता कप्तान और गोलकीपर हैं, इन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा की है। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, जो भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से संन्यास लेने की घोषणा की है। और जर्मनी के फुटबॉलर बेनेडिक्ट होडेश और श्रीलंका की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेरा कोड़ी ने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन सर्विस किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टाटा कैपिटल लिमिटेड। तो स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन सर्विस को टाटा कैपिटल लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। तो टाटा कैपिटल लिमिटेड टाटा कैपिटल की वित्तीय शाखा है, जिसने व्हाट्सएप पर नई सुविधा स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन को लॉन्च किया है। और इस सुविधा के माध्यम से ग्राहक ऋण के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे और व्हाट्सएप पर टाटा कैपिटल के एक चैटबॉट TIA का उपयोग करके व्यक्तिगत ऋण के लिए प्रतिबंध प्राप्त कर सकेंगे। तो टाटा कैपिटल, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, संस्थापक है रतन टाटा, मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, और इसके MD एंड CEO हैं राजीव सबरवाल। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किया है। कोटक महिंद्रा ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन को शुरू किया है। यस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च की है और HDFC बैंक ने जीप ड्राइव ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा और ई-किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अडा कॉर्नर ने ऑनलाइन होम कार्निवाल के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, SBI। तो ऑनलाइन होम कार्निवाल के लिए अडा कॉर्नर और SBI के बीच समझौता हुआ है और अडा कॉर्नर भारत का पहला रियल टाइम ग्रुप नेगोशिएशन की एक प्लेटफॉर्म है, जिसके साथ SBI ने ऑनलाइन होम कार्निवल शुरू करने के लिए साझेदारी की है। और इस साझेदारी का उद्देश्य बेंगलुरु में रियल एस्टेट बाजार को बढ़ावा देने में मदद करना है। और कार्निवाल संभावित घर खरीदारों को एक समूह के रूप में एक साथ आमंत्रित करेगा और विक्रेताओं के साथ बातचीत करेगा। तो यह बात हो रही है भारतीय स्टेट बैंक की।
स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है रजनीश कुमार। एमडी है अश्विनी भाटिया। और टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, यानी कि सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। तो हाल ही में ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी की गई थी, जिसमें भारत का स्थान 34वां है। अगला क्वेश्चन है महिला समानता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 अगस्त। महिला समानता दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिवस को महिलाओं की समानता के लिए संघर्ष करने वाली महिला वकील बेला अबजुक के प्रयास से 26 अगस्त 1971 से मनाया जाता है और इस दिवस को पहली बार न्यूजीलैंड ने 26 अगस्त 1893 को मनाया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण दिवस की। तो अगस्त मंथ में मनाए गए जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है उन्हें भी देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस, 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह के रूप में, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, 11 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस, 15 अगस्त राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त विश्व मानवता दिवस और 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस मनाया गया है। 21 अगस्त वरिष्ठ नागरिक दिवस और 23 अगस्त को दास व्यापार और उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने एक्सपोर्ट प्रीपेंडेड इंडेक्स 2020 रिपोर्ट को जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीति आयोग। तो एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंट इंडेक्स को नीति आयोग ने जारी किया है और नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान की साझेदारी में इस इंडेक्स को जारी किया है और इस इंडेक्स में भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है और इस रिपोर्ट को 4 आधार स्तंभों पर तैयार किया गया है, जिसमें पहला है नीति यानी कि पॉलिसी, दूसरा है व्यवसाय परितंत्र यानी कि बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा है निर्यात परितंत्र यानी कि एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और चौथा है निर्यात निष्पादन यानी कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर गुजरात है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर दिल्ली है और दूसरा स्थान गोवा है। तो इस इंडेक्स को जारी किया है नीति आयोग ने, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने में शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऋण देने में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है और इसने इस योजना के तहत शुरुआत से ही महिला उधारकर्ताओं के लिए लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए हैं और इस योजना में ऋण वितरण में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो 2015 में शुरू किया गया था और इस योजना के तहत गैर कॉरपोरेट छोटी और सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख तक ऋण प्रदान किए जाते हैं। तो यह बात हो रही है तमिलनाडु की। राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, विधानसभा सीट है 235, राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा सीट है 39। हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट। प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। और हाल ही में तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है वासु परांजपे पर लिखी पुस्तक क्रिकेट द्रोण किसके द्वारा लिखी गई है?
तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। तो इस पुस्तक को जतिन परांजपे और आनंद वासु के द्वारा लिखी गई है। तो वासुदेव जगन्नाथ परांजपे एक प्रसिद्ध क्रिकेट कोच थे, जिनके ऊपर लिखी गई क्रिकेट द्रोण को 2 सितंबर 2020 को लॉन्च किया जाएगा। और इस पुस्तक में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के करियर को आगे बढ़ाने में परांजपे की भूमिकाओं का वर्णन किया गया है। तो इस पुस्तक को लॉन्च किया जाएगा 2 सितंबर को। तो सितंबर मंथ में 2 और पुस्तकें लॉन्च होने वाली हैं, जिसमें पहला है हु पेंटेड माई लस्ट रेड, जिसको लिखा है श्री अय्यर ने, और दूसरा है वन अरेंज्ड मर्डर, जिसको लिखा है चेतन भगत ने। अगला क्वेश्चन है लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा किस बैंक ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। तो लिबर्टी सेविंग अकाउंट सर्विस को एक्सिस बैंक ने शुरू किया है और इस सर्विस को युवाओं तथा 35 वर्ष से कम आयु के श्रमिक वर्गों के जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है और यह प्रतिवर्ष 20,000 रुपये के अस्पताल नगद बीमा कवर प्रदान करेगा और साथ ही कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल के खर्चों को भी कवर करेगा। तो एक्सिस बैंक द्वारा जारी इस सेवा में युवाओं के लिए कैशबैक, गिफ्ट वाउचर, फूड, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग और ट्रैवल के साथ साथ वर्ष में 4 बार एयरपोर्ट लाउंज के उपयोग की भी सुविधा मिलेगी। तो इसको लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। स्थापना हुई थी 1993 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। अध्यक्ष हैं राकेश कुमार मखीजा और एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। और एक्सिस बैंक ने हाल ही में गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक पहल को शुरू किया है और ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा को भी लॉन्च किया था और डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड के सहयोग से छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल पेमेंट के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है छठी आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, यानी कि एस जयशंकर और डॉन प्रमोद विनय के द्वारा इस समिट की मेज़बानी की गई है। तो थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय विदेश मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की छठी गोलमेज बैठक का आयोजन किया था और इस सम्मेलन का उद्घाटन संयुक्त रूप से विदेश मंत्री एस जयशंकर और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉन प्रमोद विनय के द्वारा किया गया था और इस बार का थीम था एशियन इंडिया स्ट्रेंथिंग पार्टनरशिप इन द पोस्ट कोविड ईरा। तो आसियान, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया। महानिदेशक हैं लिम जोक हुई और मेंबरशिप है 10 कंट्री। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।